मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि बात आगे तक भी पहुंच जाए और आपको आने वाली हर खबर की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं इस समय मौजूद हूं दिल्ली के कोटला ईदगाह के अंदर। और ये जो ईदगाह है दिल्ली की, पूर्वी दिल्ली की ईदगाह बड़ी ईदगाह है और कल को यानी कि ईद की नमाज़ होनी है। सुबह 7:30 बजे का मुझे समय बताया गया है और मैं ये देखने आया हूँ, जानने आया हूँ कि भाई क्या तैयारियाँ ईदगाह के अंदर हो चुकी हैं। तो सेक्रेटरी मौजूद है मेरे साथ में, रियाज, और कई बार मैं रियाज से पहले भी बात कर चुका हूँ। ये मुझे जानकारी देते रहते हैं ईदगाह, कब्रिस्तान और दरगाह और क्या कहते हैं, यहाँ पर एक करबला भी मौजूद है, मदरसा भी मौजूद है, मस्जिद भी मौजूद है। बड़ा ज़ोर शोर से काम चल रहा है ईदगाह की सफाई का। मैं दिखा रहा हूँ आपको विजुअल, देखते रहिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा, जिससे कि लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम हो जाए कि ईद की नमाज़ कोटला के अंदर 7:30 बजे है सुबह, ईद की नमाज़, ईद उल फितर की। स्वागत है राजुद्दीन साहब भारत न्यूज़ में आपका। थोड़ा जानना चाह रहे हैं कि ईद की नमाज़ 7:30 बजे का टाइम फिक्स है ये? हम आपको ये जानकारी देना चाह रहे हैं भारत न्यूज़ के चैनल के द्वारा कि त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, आचार्य निकेतन, शशि गार्डन, खिचड़ीपुर, करीब यहाँ पे 26-27 मस्जिदें हैं। अच्छा। और इनके एरिया की एक बड़ी ईदगाह है जो कोटला मयूर विहार फेज 1 में है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर करीब एक हफ्ते से यहाँ सफाई का काम चालू है और इंशाअल्लाह जो है 7:30 बजे बिल्कुल राइट टाइम पर यहाँ पर ईद की नमाज अदा होगी। राजुद्दीन साहब, देख रहा हूँ कि कुछ काम नया भी हुआ है, जैसे टाइलें लग रही हैं, इसकी जरूरत पड़ी थी? नहीं, ये टाइलें तो हमारी जो है ना साफ सफाई हुई है, कोई इसमें कोई नया काम नहीं हुआ है, वही पुराना काम है हमारा। सिर्फ जो यहाँ पर मलबा पड़ा था उसकी सफाई कराई है और कल जो लोग नमाजी लोग आएंगे उनके लिए सफाई कराई है। अंदाजन कितने लोग आ जाते होंगे ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए? पहले तकरीबन यहाँ पर 60-70 हज़ार यहाँ पर लोग आते थे और अभी कई मस्जिदों में नमाजें होंगी तो इसके अंदाज़ा हमारे पास 40-50 हज़ार लोग यहाँ पर आएंगे। 3 साल हो गए हैं, 2 बार तो ईद की नमाज ईदगाह में हुई नहीं है और एक तरह से कहा जाए 4 ईद की नमाज नहीं हुई। ईद उल फितर होता है और ईद उल अज़हा होता है, 4 नमाजें नहीं हुई हैं, 5वीं बार होने जा रही है, लगभग 3रा वर्ष कह लिया जाए। कैसी खुशी महसूस हो रही है? इंशाल्लाह यहाँ पर बच्चों के अंदर हमने देखा, मार्केट में जब लोग निकलते हैं कि ईद की नमाज होगी तो बहुत खुशी लगती है कि दुकानें सजी हुई हैं, ईदगाह अभी हमारी तैयार हो रही है, सारी मस्जिदों में तैयारियां हैं और जो यहाँ की इंतजामिया कमेटी है उसको बहुत खुशी है कि पहली बार जो है 3-4 साल के बाद जो नमाज हो रही है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, इसके लिए पूरा इंतजाम किया गया है। आप सेक्रेटरी हैं, सदर साहब का नाम क्या है ईदगाह के? हमारे जो सदर साहब हैं वो मईनुद्दीन साहब हैं और नायब सदर हैं वो लतीफ़ अहमद साहब हैं और डॉक्टर जहूर साहब हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं। अच्छा। और तमाम यहाँ की जितनी भी इंतजामिया कमेटी है वी हैव मोर देन इंटेलिजेंट युवा जो हमारे साथ लगे हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, अरे थोड़ी ये भी जानना चाह रहा था मैं कि चलिए टाइम टेबल की बात हो गई है, जो आने का बंदोबस्त रहता है, हालांकि इलाके के लोग तो यहाँ पहुँचते ही हैं, प्रशासन की ओर से क्या तैयारियाँ हैं और क्या आपको आदेश मिल चुके हैं? कोई नोटिफिकेशन आई प्रशासन की ओर से? हमारे दिल्ली सरकार की तरफ से तो कोई ऐसी हेल्प नहीं मिल रही है जो हमें कहना चाहिए कि हमारे को कोई निगम या यहाँ का एमएलए कोई ऐसा कोई सुविधा नहीं दी है उसने। बाकी दिल्ली पुलिस की तरफ से हमें पूरा विश्वास दिलाया गया है कि यहाँ पर इत्मीनान के साथ आपको नमाज पर पुलिस प्रबंध पूरा यहाँ किया जाएगा। और दूसरा हमारा जो है दिल्ली प्रशासन एसडीएम की तरफ से भी पूरा हम सहयोग है। अच्छा, यानी कि ये जो सफाई हो रही है ये सिर्फ कमेटी करवा रही है, इसमें एमसीडी का कोई रोल नहीं है या दिल्ली सरकार के प्रशासन का? हमारे पास एमसीडी से कोई भी कर्मचारी नहीं आया पूछने के लिए कि आपको साफ सफाई, हम हर साल उनको लेटर देते हैं कि हमारे यहाँ पर एमसीडी की सफाई कराई जाए, या किसी तरीके का एक कर्मचारी ने भी आकर नहीं पूछा, यहाँ के निगम ने नहीं पूछा। हमारा निगम से कोई कभी लिख कर भी देते हैं तो कोई कर्मचारी आके सफाई नहीं करता। ये जो मशीन चल रही है, घास काट रही है यहाँ पर, ये मशीन वगैरह सब आपने मंगाई है? ये सब हमारी कमेटी के तरफ से होता है जी, हमारा कोई निगम से भी कोई कभी उन्होंने आके पूछा भी नहीं और हमने उनको लिख के दिया तो उन्होंने कोई काम करवाया भी नहीं। आप मेंबर हैं कमेटी के, मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था कि जो इलाके के अंदर 7:30 बजे का ऐलान हुआ है नमाज का और काफ़ी दिन के बाद में ईद की नमाज हो रही है, लोग ईद की नमाज वैसे भी 1 साल में पढ़ते हैं, कई गाइडलाइंस होती हैं ईद की नमाज के लिए। अब जैसे कि कोरोना काल से निपटे हैं, उसके बाद में अगर आप कल को लोग आते हैं नमाज पढ़ने के लिए तो आप लोगों ने मस्जिदों के जरिए क्या ऐलान करवाया, किस तैयारी में आए लोग? देखिएगा जी, यहाँ पर गंगा भी यहीं पर है और जमुना भी यहीं पर है, हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा, आपस में मोहब्बत और प्यार और अखलाक का हमारा मैसेज है और इसी तरीके की हमारी दुआ भी होगी। आपस में भाईचारा, अमन और शांति के साथ जो भी काम हो
वो प्यार के साथ हो, और दुआ भी हमारी होगी कि मुल्क के अंदर अमन व अमान रहे। साथ ही हमारे यहाँ पर 60 से 70 वॉलंटियर काम करते हैं जो दिल्ली पुलिस के सहयोग के लिए हैं, और कोई भी असामाजिक तत्व अगर इसकी काम करने के लिए उठ खड़ा होता है तो उसके लिए हमारे वॉलंटियर हैं जो पुलिस को सहयोग करके बताएंगे जी ये आदमी गलत है। अच्छा, गलत लोगों के लिए का भी इंतजाम है? बिल्कुल, गलत लोगों का भी हमने इंतजाम किया हुआ है, और ऐसे लोगों को हम अंदर एंट्री भी नहीं लेना देंगे। अच्छा, यानी कि ईद की नमाज शौक से आएँ, खुशी से आएँ, तैयारी से आएँ, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के ये रियाजुद्दीन साहब थे जो कि पूरी जानकारी दे रहे थे मुझे कि ईदगाह में 7:30 बजे सुबह की नमाज होगी ईद उल फितर की, और अपने घर से तैयार होकर आएँ। और फतेहपुरी मस्जिद के इमाम साहब से भी हमने बात की थी, जो शाही इमाम हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि ईद की नमाज हंसी खुशी पढ़ने जाएँ। ये एक तरह का इनाम होता है अल्लाह का, जो ईद उल फितर की नमाज के रूप में दिया जाता है, और किसी तरह की घबराहट, किसी तरह का डर मन में नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से रियाजुद्दीन साहब ने भी बता दिया है, और इमाम साहब ने भी बात कह दी थी कि प्रशासन भी मुस्तैद रहेगा, सारी इत्तला दे दी गई है, प्रशासन की ओर से पूरा भरोसा दिलाया गया है कि आप ईद की नमाज़ पढ़ने बेखौफ जाइए, और अपनी ईदगाह और मस्जिदों के अंदर साफ़ सुथरे तरीके से नमाज़ पढ़िएगा, और साफ़ सुथरे तरीके से आना है, जाना है, ना कोई आपको डिस्टर्ब करेगा। कुल मिलाकर 7:30 बजे मैं फिर बता रहा हूँ कि 7:30 बजे ईद उल फितर की नमाज दिल्ली, पूर्वी दिल्ली कोटला ईदगाह में होनी है। बाकी आसपास की मस्जिदों के अंदर कहीं 8:15 बजे है, कहीं 8 बजे है, कहीं 7:45 बजे है, इस तरह से होनी है। ये कुल मिलाकर लगभग ना तो 7 से 8 किलोमीटर के क्षेत्र की ईदगाह पड़ती है, जिसमें लगभग 1 सवा लाख लोगों के आने की यहाँ पर यानी कि संभावना रहती है। पहले कम आते थे, 50-60 हज़ार आदमी आते थे, पर अब ईदगाह का थोड़ा सा सफाई सुथरा करके ज़रा बड़ा इलाका कर दिया गया है, तो अब ज़्यादा आने की उम्मीद है। और वैसे भी 3 साल में यानी कि नमाज अब तीसरा वर्ष हो गया है, तो तीसरे वर्ष के अंदर यानी कि नमाज हो रही है, तो पूरी तरह से कमेटी तैयार है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़।